Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने उसकी डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट काइंड्स को स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बेस पे, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जमीन के सर्कल से या दूसरे किसी भी मीडियम से आउट होने के बावजूद भी उसके साथ कांटेक्ट में रहता है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में हम लोगों ने देखा था किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जमीन की ऑब्जर्वेशन में, फ्रिक्शन की ऑब्जर्वेशन में, थ्रस्ट की ऑब्जर्वेशन में, ड्रैग फोर्स, मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस की शक्ल में खुद के साथ जुड़े रहता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, वहां पर रीजन को स्किप नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पर अगर वो किसी मखसूस प्लेस को छोड़ भी देता है तो लेकिन उसके साथ बावजूद भी उसके साथ क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है, उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है। इसी तरह से हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स है द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन अ फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मार्कर्स है ना, दो ये मार्कर्स, ये इस वक्त फिजिकल कांटेक्ट में है दोनों की दोनों। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्पेस अपार्ट कर दें, एक दूसरे से अलग अलग कर दें, तो इनके दरम्यान ये सोशल डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये जो गैप आ जाएगा ना, इसकी वजह से इनका फिजिकल कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल कांटेक्ट खत्म होने के बावजूद भी वहां पर कोई ना कोई कांटेक्ट हो, वो क्या है आपका नॉन नॉन कांटेक्ट फोर्स, और वो किसी डिस्टेंस एरिया से उसको ट्रैक करती है। फ्रॉम द डिस्टेंस इट इज आल्सो अ डिस्टेंस लॉन्ग रेंज फोर्स। इसको डिस्टेंस लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहते हैं। आप लोगों की अर्थ है ना, ये देखिए ये अर्थ है ना, यह उसका सेंटर है, इसके ऊपर पड़ी हुई चीज भी क्या है, ये आपके पास कांटेक्ट फोर्स में, फिजिकल कांटेक्ट फोर्स में। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसकी जो सारी की सारी फोर्स होगी वो खत्म हो जाएगी, दोबारा से जमीन पर आ जाएगी। वो किसकी वजह से है, वो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जो किसी चीज को कांटेक्ट में ना रखते हुए भी उसके ऊपर अमल करे और उसको अपने सेंटर की तरफ या नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर दे, वो आपके पास है फील्ड फोर्स, यानी उस रीजन की फोर्स। ये जो ग्लोब है, ये यूनिवर्स है, ये हमारी जो जमीन है, ये भी एक यूनिवर्स की शक्ल में है। तो अगर हम इससे बाहर जाना भी चाहें ना, तो एक मैक्सिमम हाइट तक हम लोग जा सकते हैं, उसके अलावा फिर क्या है, नीचे दोबारा से आ जाएंगे। वो क्या है, ग्रेविटी की फोर्स। इट इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके, देयर इज ऑलवेज अ लिंक बिटवीन द नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके दरमियान में कोई ना कोई लिंक होता है फील्ड फोर्स का। ड्यू टू दिस कांटेक्ट इट इज आल्सो नोन एज फील्ड फोर्स। एक ऐसा लिंक जो फिजिकल कांटेक्ट ना होने के बावजूद भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या उसको कांटेक्ट में लेकर आए, वो आपके पास बच्चे कहलाती है फील्ड फोर्स। क्या कहलाती है, फील्ड फोर्स, एक मखसूस रीजन की फोर्स। ठीक है, सबसे पहले जो इसके एग्जांपल में आता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का हम लोग पहले भी कॉन्सेप्ट कर चुके हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि कोई भी जिस्म जमीन की अंडर ग्रेविटी में रह के ही काम करता है, चलता है, फिरता है, उड़ता बैठता है, यहाँ तक कि अपने हर काम की जो जवाबदेही और हर काम की जो सारे अंजामगी है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में ही रह के करता है। अगर किसी वजह से ऊपर चला गया, मतलब छलांग लगाते हैं, तो देखिएगा थोड़ी देर के लिए हम लोग हवा में रहेंगे, लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा से हम लोग जमीन पर आ जाएंगे। ये देखें, ये मार्कर है ना, इसको मैं यहाँ पर लेकर गया हूँ ना, तो यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसको कोई ऐसी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खींच रही है, जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए है, तो वो ग्रेविटी की फोर्स है। ग्रेविटी की फोर्स 9.8, और पार्टिकुलरली हम लोग यूजुअली जो यूज करते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है ना, वो असल में 10 मीटर पर सेकंड होती है, तो स्मॉल ग्रेविटी की फोर्स है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो फोर्स जो किसी जिस्म को खास पॉइंट पर या खास फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी that attracts the body towards its center is called a gravitational force। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। जो उसका फार्मूला है F = G m1 m2 /d² r r²।
दोनों में से किसी एक सबस्क्रिप्ट को आप लिख सकते हैं, डी को लिख लें या फिर आर को लिख लें, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको कहा जाएगा डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड राइट इट्स फार्मूला, तो यहां तक आप लिख सकते हैं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। आसमान तक भी चले जाएंगे ना, तो जब हम लोग वहां पर जाकर फ्रीली फॉल करेंगे तो दोबारा से जमीन पर आएंगे, ठीक है। क्यों? ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल लॉ, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हैं। एग्जांपल्स क्या है? एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, एक दरख्त से नीचे गिरता हुआ सेब। सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने इस तजर्बे को एक्सप्लेन किया था। जब वो एक बाग में बैठे हुए थे तो उनके पास एक एप्पल नीचे गिरा, तो उस एप्पल की सर्च में उन्होंने कंसेप्ट पेश किया, वो था ग्रेविटेशनल लॉ, कि सारी दुनिया में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर किसी दूसरे जिस्म को एक खास कंटेक्ट से अपनी तरफ खींचती है, और उसको उसने ग्रेविटी का नाम दिया था, ठीक है। ये जो लॉ है ये सर आइजैक न्यूटन की बदौलत है, जिसमें हमें ग्रेविटेशन को समझने का एक पॉइंट मिला, ठीक है। दूसरा है थ्रोइंग अप ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिंग बैक। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ये देखें, थोड़ा सा ऊपर फेंक रहा, तो थोड़ी देर के बाद इसकी फोर्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां से ये दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर लेके आऊं ना, यहाँ से अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बाद क्या होगा? ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। क्यों आई है? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, और वो जो ग्रेविटी की फोर्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हामल होती है। फिर विच इज एन कंटैक्ट, और असल में ये कंटैक्ट में ही रहती है, नॉन फिजिकल, नॉन कंटैक्ट होने के बावजूद भी ये कंटैक्ट में रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो सकती हैं? ग्रेविटेशनल को हम लोग कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं। जी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.67 10 टू द रेज -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये बच्चे कैपिटल वैल्यू की जी है। मैस m1 और मैस m2 का जिक्र किया गया है, दो बॉडीज हैं, उनका मैस एक का m1 है और एक का m2 है, ठीक है। The sun's gravity force keep the earth and all other planets in the contact fixed orbit। जो सूरज की ग्रेविटी है वो अर्थ को और दूसरे प्लैनेट्स को उनके चक्रों में हरकत करने के जिम्मेदार है, और वो उनको उनके ऑर्बिट्स में रखती है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास न्यू टर्म आ गई है, वेट। वेट क्या है? वेट आप वजन की बात कर रहे हैं तो वो होता है W इज इक्वल टू mg के इक्वल, और ये एक रेस्ट बॉडी का वेट भी हो सकता है। बैठे हुए है ना, कोई काम नहीं कर रहे, तो वो भी आपके पास उसका वेट है जो डाउनवर्डली मूव कर रहा है। अ बॉडी रेस्टिंग ऑन द अर्थ हैव अ डाउनवर्ड फोर्स हुज वैल्यू W इज इक्वल टू mg कॉल्ड इट्स वेट, वो उसका वेट कहलाएगी। दूसरे नंबर पर जो इसकी कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक, स्टेशनरी फोर्स यानी कि स्टेशनरी हालत में चार्जेस का मुतालिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेशनरी हालत में, स्टेशनरी समझते हैं, साकिन हालत में चार्जेस का मुतालिया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स द चार्ज इन द रेस्ट आर स्लो मोशन। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस स्लो मोशन में स्टडी करते हैं या साकिन हालत में स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम चार्जेस को साकिन हालत में या आहिस्तगी के साथ हरकत करने पर स्टडी करते हैं, उनको मुतालिया करते हैं। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्टेशनरी एंड चार्ज टुगेदर। स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस को साकिन हालत में स्टडी करना, मुतालिया करना हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग दो बलून लें ना, तो दो बलून में क्या करें? हवा को भर लें। हवा को भर, ये दो बलून की एग्जांपल दी गई है और इनके दरमियान में ये अपोजिट एरो ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में स्पेस पार्ट हैं, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। आप लोग जब गुब्बारे में हवा भरेंगे ना, दोनों गुब्बारों में हवा भर के उसको एक धागे के साथ बांध कर ऊपर को करें, क्या होगा? वो दोनों आपस में स्पेस अपार्ट करेंगे। क्यों? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नथिंग, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो एक जैसे चार्जेस, एक जैसे पार्टिकल्स या एक जैसी फोर्स होगी वो आपस में हमेशा दूर दूर रहेगी। क्या होगा? दूर दूर। लाइक चार्जेस स्पेस अपार्ट और नाइदर बी अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कशिश की फोर्स से नहीं करेंगे।
लाइक चार्जेस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कशिश नहीं करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये देखेंगे प्लस और प्लस दोनों का एरो मैंने अलग अलग डायरेक्शन में किया, इसका मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा मैंने प्लस और नेगेटिव को उनकी साथ साथ यानी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं बच्चे वो आपके पास अट्रैक्ट करेंगे। और बलून, बलून के दरमियान मैंने लगा दिया है, आपको पता है वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल। इसकी वजह थर्ड वाली कैटेगरी है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेट की मौजूदगी में जो फोर्स अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी, वो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये एक बहुत ही स्मॉल स्पीशीज पर भी मुश्तमिल हो सकता है, बड़े ही स्पीशीज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। मैग्नेट, द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट की मौजूदगी में मकनातीसी फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी मकनातीस की मौजूदगी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकती है और उसको रिपेल, कशिश भी कर सकती है, दफा भी कर सकती है। वो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी। मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मकनातीसी अशिया, जिसमें हमारे पास लोहा भी आ जाता है, एलिमेंट्स की शक्ल में भी आ जाता है, निकल, कोबाल्ट। फिर हमारे पास लोहे की जो पिन्स हैं, जब हम मैग्नेट को लोहे की पिन्स के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। मैग्नेट के दौरान दो पोल्स बनते हैं, एक हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को साउथ पोल। जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है वो बिल तरतीब आपके पास प्लस और नेगेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं? प्लस और नेगेटिव भी होते हैं। जो एक जैसे पोल्स को वही, जिस तरह लाइक चार्जेस रिपेल, इसी तरह जो लाइक पोल्स होंगे एक जैसे पोल्स प्लस प्लस वाले, रेड एक की तरफ होता है रेड, वो होती है प्लस। जो दूसरी साइड पर होता है ना ब्लैक वाला कलर, वो होता है नेगेटिव। अगर हम दोनों साइडों पर रेड रेड को आपस में कर लेंगे ना, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ब्लैक है ना, तो जब हम ब्लैक को आपस में ट्रैक करवाना करेंगे तो ये एक दूसरे को दूर कर देंगे। क्यों? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो एक जैसे चार्ज हैं वो एक दूसरे को दफा करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो आपके पास अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए पूल्स में भी यही सेम चीज होती है। चौथे नंबर पर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है ये हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होती है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे जिसमें ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाते हैं, या फिर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स खुद को रेंज करते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये होता है कि उनके दौरान कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी आपस में जुड़ रहे होते हैं या अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो रहे होते हैं। उनको हम लोग जिस फोर्स की मदद से ऑब्जर्व करते हैं वो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है। द फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाउंड करने वाली या उनको जोड़े रखने वाली जो फोर्स है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। फिर इसी हिसाब से द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दैट इज दैट रिस्पांसिबल फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द radioactive decays when one type of the particle form another transform into another। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो इस बात की जिम्मेदार होती है कि जो वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं उनको इकट्ठा रखना या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने का नाम को वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसको जरा समझना है। ये देखें जो ब्लू हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इनको मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। जो ब्लैक कलर के हैं इनको प्रोटॉन और जो रेड कलर के हैं इनको न्यूट्रॉन। तो एक जो पार्टिकल होता है कंप्लीटली जब फॉर्म होता है वो इन पार्टिकल्स की बेस पर होता है। इनमें और भी हो सकते हैं पार्टिकल, जस्ट बेसिकली जो हमारे पास यूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो उनके हिसाब से मैंने यहाँ पर ये एटम एक बनाया है, उस एटम में मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया। ब्लू वालों को मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, ब्लैक वालों को प्रोटॉन और रेड वालों को न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। फिर ये था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में जब आपके पास एटम्स होंगे वो क्या होंगे? एक कलेक्शन की शक्ल में होंगे, एक बाउंड की शक्ल में होंगे। और जो आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है उसके हिसाब से जब आप लोग पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे वो क्या होंगे? ये वो इस तरह डिस्ट्रॉयशन में होंगे कि ये आपके पास वो पार्टिकल है जो टूट रहा है और उसने यहाँ पर क्या किया? उसने न्यूट्रॉन को भी संभाला हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन को भी संभाला हुआ है, उसने प्रोटॉन को भी संभाला हुआ है। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है इसलिए न्यूक्लियस में मैंने प्रोटॉन को रखा है।
क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, बाकी जो होती हैं चीजें वो आगे पीछे बिखरी होती हैं। और ये देखेंगे छोटे छोटे पार्टी, ये एंट्रोनॉमी का नाम दिया हुआ है, एनी, ठीक है ना। ये आपके पास एंटी न्यूट्रॉन है, एंड एक न्यूट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रिनो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होते हैं। इंशाल्लाह इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।